हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और आज का हमारा सफ़र होने वाला है मसूरी से 7 किलोमीटर दूर। कहाँ का? लैंडोर की तरफ। और ये है बहुत ही अच्छी शांत जगह, ऐसा हमने सुना है इसके बारे में। आज आपको दिखाएंगे यहाँ के ब्यूटीफुल से रोड्स, और वेदर इतना अच्छा हो गया है कि बहुत ही मज़ा आने वाला है। एग्जैक्टली देखिए, पूरी धुंध हो चुकी है। हम लोग मसूरी से ऊपर 7 किलोमीटर चल के आ चुके हैं। अच्छी बात यह है कि बारिश हो रही है और ट्रैफिक बारिश की वजह से बहुत ही कम है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश अभी नहीं है, तो हम लोग बचे पड़े हैं। सामने जो है फैमिली जा चुकी है हमारी। तो चलते चलते आपको दिखाते हैं लैंडोर की प्यारी प्यारी चीज़ें। लैंडोर का नाम लैंडोर पड़ा ब्रिटिश राज में। जो यहाँ पे सैनिक पोस्टेड थे, उनको इंग्लैंड से सिमिलर कोई जगह चाहिए थी, क्योंकि वो होमसिक हो रहे थे। तो यूके में एक जगह है लैंडोर, उसके नाम पे ही इन्होंने यहाँ रखा लैंडोर, क्योंकि मौसम भी वैसा ही था। और अभी हम आपको दिखाएंगे कॉलोनियल स्टाइल बिल्डिंग्स उन्होंने इस्टेब्लिश की, ताकि एक स्लाइस ऑफ होम उनको यहाँ इंडिया में मिल सके, जो कि यूके का है। तो काफ़ी कॉलोनियल इंस्पायर्ड आर्किटेक्चर और क्विंट लिटिल टाउन है। देखिए आप रोड्स वगैरह, जैसे ही बोला मैंने क्विंट, तो यहाँ पे गाड़ी आ चुकी है बड़ी UK06। लेकिन अदरवाइज रोड्स पे लिखा हुआ है बी साइलेंट, जैसे कि थोड़ा शांत रखें। बट हम लोग हॉन्किंग तो हुई है। हॉन्किंग तो हुई ही है। हल्की हल्की बारिश हो रही है, काफ़ी रोमांटिक सा देखिए आप मौसम हो रहा है यहाँ पे। बात कर लेते हैं मसूरी से लैंडोर कैसे पहुँच सकते हैं। तो मसूरी से ज़रा सा ऊपर ही जो है वो लैंडोर शहर है। छोटा सा एक टाउन विलेज टाइप का आप समझ लीजिए। यहाँ पे हम लोग तो वैसे टैक्सी से आए हैं, लेकिन आप चाहें तो लोकल टैक्सीज भी कर सकते हैं। हम लोग की तो एक ही टैक्सी है। हम लोग को आने में मात्र और मात्र 20 मिनट लगे, क्योंकि अगेन सीज़न नहीं है, बारिश हो रही है, तो पूरी रोड खाली थी। वरना जो लोकल्स हैं वो बताते हैं कि लैंडोर आना, अगर सीज़न में आप आ रहे हैं, तो ये 20 मिनट का रास्ता आपको 3 घंटे 4 घंटे भी एक साइड से लग सकता है। तो इसका आप ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आप आ रहे हैं और सीज़न में हैं तो सुबह सुबह निकलें। इसे बोलते बोलते देखिए हम लोग को यहाँ पे थोड़ी बस्ती वगैरह दिखने लगी है। अच्छा बोर्ड लगा है कि बी अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, नॉट ऑफ द पोल्यूशन। यहाँ कैफ़ेज़ के पास आ चुके हैं हम लोग। और अगर आप देखेंगे तो ये लाल टिब्बा ऑब्जर्वेटरी है जो बीच में आती है। इस साइड 4 दुकान है और इस साइड है यहाँ का फेमस लैंडोर बेक हाउस। हम लोग पहले जाएंगे लैंडोर बेक हाउस में, और वहाँ से वापस आते वक्त सब कुछ देखेंगे। रास्ते में बीच में आई है एक सिमेट्री जो ब्रिटिश राज के समय की है। कि देखिए जो कब्रें हैं यहाँ पर, और कहते हैं कि रात को इसमें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी दिखती हैं, से मसूरियों की वादियों में। और एक भूतनी मेरे साथ भी है, बड़ी बड़ी, पर ये रंग बिरंगी भूतनी है, और ये सिर्फ सूरज ढलने के बाद ही काटती है। और एक छोटी भूतनी भी है मेरे पास, हर तरह की भूतनी। बड़े भूत प्रेत तो खुद हैं, तो फिर वही मैं भी बता रहा था कि एक लाइफ में बैताल भी है मेरे जो लटका रहता है। चलते चलते हम लोग आ चुके हैं कॉलोनियल चर्च पे, जिसका नाम है केलॉग्स मेमोरियल चर्च। और अंदर अभी जाना अलाउड नहीं है, संडे को 10 बजे प्रेयर होता है। बट काफ़ी प्यारा है, अगर आप देखें तो काफ़ी प्यारा लग रहा है। और यहाँ से थोड़ी दूर पे जो मेन है इनका लैंडोर बेक हाउस, वहाँ भी जाएंगे हम लोग। हमारे पिताजी आज बहुत थक चुके हैं। क्यों पिताजी, क्या रिव्यू है आपका इस जगह के बारे में? अच्छी है, बहुत अच्छी जगह। पर आप थक गए हैं, ये भी बात नहीं है। थके तो ऐसा नहीं है। हाँ, अब इन बूढ़ी टांगों को थोड़ी सपोर्ट की नहीं, मैं ये ज़रूरत कह है। रहा था, जैसे कुनाल को ये पता था ना यहाँ तक गाड़ी आती है, तो इसको ले आना चाहिए था। हमको कुछ देखा थोड़ी हमने रास्ते ये में। बात तो सही है, ये कुन्नाई जो है ना, ये बहुत गाड़ी यहाँ बदमाश तक क्यों है। नहीं ये लाई? बात सही है पापा। बोला गाइस, लेकिन कोई किसी और ने मना कर दिया। किसने मना? ड्राइवर पे भरोसा नहीं था। मैंने तो ये बोला ना कि यहाँ पे पार्किंग का कुछ वो नहीं है। पार्क हो नहीं रही, गाड़ियाँ खड़ी क्यों हैं? जगह यहाँ मारपीट हो गई है दोस्तों, मारपीट हो गई है अभी। पता थोड़ी ना था क्या जगह। मारपीट हो चुकी है, मारपीट होगी। पापा मार दीजिए एक छाते से एक तो। क्योंकि रास्ते में ऐसा तो चलते चलते लगभग हो चुके हैं आधे घंटे, और शायद गलत डिसीजन था गाड़ी को नीचे छोड़ने का, क्योंकि गाड़ियाँ ऊपर आ रही हैं। तो अगर आप आ रहे हैं तो आप चर्च तक आराम से गाड़ी लेके आ सकते हैं। उसके बाद चलने का आपके 10 मिनट का बच जाएगा। उन्हें 20 मिनट एक्स्ट्रा चढ़ा, पर ठीक है, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। पापा को थोड़ी दिक्कत हो जाती है, बट द वॉक इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड वन ऑफ द बेस्ट वॉक्स इन लाइफ दैट आई हैव सीन। देखिए देवदार वुड्स कैफ़े, यहाँ अगर आप रहेंगे तो और बढ़िया है रहने को, अगर मिलता है आपको तो। आई लैंडोर बेक हाउस की थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं। 1800s द बेकर वॉज द हार्ट ऑफ एवरी रूरल कम्युनिटी। अभी हम लोग आ गए हैं दोस्तों, कहाँ हैं तृप्ति हम लोग? बेक हाउस, जो कि लैंडोर का बहुत ही फेमस बेक हाउस है। काफ़ी सुना था, लकीली बिना लाइन के एंट्री मिल गई है। और यहाँ पे एकदम लंदन स्टाइल में पूरा डेकोर है, पुराने। ये 215 साल से चल रहा है। देखते हैं खाना कैसा ऑर्डर कर दिया ऑलरेडी। दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने अभी कर लिया है लंच, जो कि है एमिलीज रोकबाय मैनर में। 6 लोगों का बिल 6000 आया। बहुत महंगा है, पर बहुत ही क्लासी जगह, बहुत ही प्यारी जगह है, देख लीजिए आप।
तो अभी यहाँ से चलते हैं आगे। गाइस एक पार्टी ने खाना खा लिया है और ये लोग यहाँ बैठ चुके हैं, और 2 पार्टियाँ जो हमारी हैं, कुन्ना और गरिमा, ये लोग गए हैं सामने, आपको दिख रहा होगा, टिप टॉप टी शॉप। इन लोग को खाना है मैगी, तो अभी इन लोग को मिली है सीट, वो देख सकते हैं आप गरिमा को, और उधर है कुन्ना उसकी सहकारी, वो दोनों वहाँ पे बैठे हुए। मैं जाती हूँ उनको ज्वाइन करती हूँ। दोबारा मैगी नहीं बनाएंगे, तो एक चाहिए, एक लीजिए आप, पर मैगी दोबारा नहीं बनाएंगे। एक ही बनाओ सर। तो एक प्लेन मैगी और एक मोमोज बस। तो कुछ इन्होंने ऐसा बोला कि हम मैगी दोबारा नहीं बनाएंगे, उसका मतलब क्या है? वेस्ट कर दो ऑर्डर करके। अच्छा, ओ तो ये लोग एक ही बार में ऑर्डर करने के लिए गाइस प्रेशराइज कर रहे हैं। ये अगर आपने अभी 1 प्लेट मैगी बोली और फिर से एक बोली तो हम कुछ नहीं देंगे। गाइस सामने देखिए, ये जितने भी सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे आए हुए हैं उन लोग के साथ ये लोग फ़ोटोज़ खींच के यहाँ लगा देते हैं, तो आपको दिख रहे होंगे कुछ सेलिब्रिटीज़। आइडेंटिफाई कीजिए कौन क्या है। और अभी तो ऑर्डर ले गए हैं, और ये दोनों 2 भुक्कड़ महिलाएं जिन्होंने वहाँ पे नहीं खाया, यहाँ पे वेट कर रही हैं खाने का। तिप्ती का चश्मा खो गया है दोस्तों, और काफ़ी दुखद सिचुएशन हो गई है क्योंकि चश्मे के बिना इसको कुछ नहीं दिखता। अब ये बेसिकली अपने रात को पावर गॉगल्स ला के घूमेगी। तो हम लोग जा रहे हैं अब अर्जेंट में चश्मा की खोज में शाम को मसूरी में, और इस मिशन का हम लोगों ने ध्यान दिया है चश्मे बद्दूर, क्योंकि चश्मा तृप्ति से हो चुका है दूर। कहाँ हो गया, यही नहीं समझ में आ रहा तब से। मैं सुबह से सनग्लासेस लगा के घूम रही हूँ, मुझे इतना याद है। पर मिशन चश्मे बद्दूर पे हम लोग निकलने वाले हैं। शाम को प्लान था मॉल रोड नहीं जाएंगे क्योंकि लैंडोर का आपने अलग सा व्लॉग देखा होगा, हम लोग लैंडोर गए थे। पर मिशन चश्मे बद्दूर के नाते हमारी अर्जेंट कॉलिंग आ गई है, इसमें हम लोग को अब जाना पड़ रहा है। दोस्तों गाड़ी नीचे उतार दिया क्योंकि इस रोड पे वो आ नहीं सकती थी। बारिश स्टार्ट हो गई है, जल्दीबाजी में छाता लेके नहीं आए हैं। दुकान जो है ऊपर की ओर है, पूरा भीग चुके हैं हम लोग दोनों। तो अपडेट ये है कि मिशन चश्मे बद्दूर उतना अच्छा नहीं जा रहा है अभी तक, और सड़क पे बहुत सारे गू गोबर भी हैं, तो वे धुल के नीचे आ रहे हैं एज ऑलवेज इन इंडिया। एंड अभी भी बचा है, और ये मेरी बीवी थोड़ी सी थक गई है, बेचारी भीग रही है बुरी तरीके से। चश्मे बद्दूर, चलिए दोस्तों, मिशन चश्मे बद्दूर के नेक्स्ट लेग पे हम लोग पहुंच चुके हैं, जहाँ पे हम लोग आ चुके हैं मॉल रोड पे। अभी भी सिचुएशन ईजी नहीं हुए हैं, पर रोड अब थोड़ी ठीक हो गई है। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अपने मिशन पे, मिशन ब्रॉडवे ऑप्टिकल। सर गरिमा को भेजना, ठीक है? हाँ दोस्तों, मिशन चश्मे बद्दूर का ये नया चश्मा, थैंक्स टू ब्रॉडवे ऑप्टिक्स। चलते चलते देखिए दोस्तों, कुन्ना का स्कूल आ चुका है। ये हैम्पटन कोर्ट स्कूल जो है, ये प्रतिष्ठा का स्कूल है बचपन का, और यही चढ़ाइयाँ अभी जो आते वक्त इतनी ज़्यादा बुरी लग रही थी, अब बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि ना तो बारिश हो रही है, प्लस उतराई है, तो प्लस चश्मा मिल गया है। तो मेरी बीवी अब अंधी भी नहीं है, और ऑपरेशन चश्मे बद्दूर हमारा सक्सेसफुल रहा। थोड़ा सा ये थोड़ी देर के लिए अंधी सी हो गई थी, पर कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े पहाड़ों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, और लाइफ में हमेशा आपको एक तो आप प्रिकॉशन ले सकते हैं, और दूसरा कि अगर मुसीबत आए तो आप उससे डट के फिर लड़ सकते हैं। चींची करने का कोई फ़ायदा है नहीं किसी चीज़ से, राइट? तो आगे बढ़ते हैं। और लाइक एवरीथिंग दोस्तों, मेरी बीवी ने इसका गुस्सा मेरे ऊपर निकाल दिया है, और इनकन्वीनियंस तो हुई, पर अब वो मायूस होकर भाग रही है अपना इन रोडों पे। तो ऐसा ही होता है दोस्तों, एक शादीशुदा मर्द की तो जीवन में ये सब होता ही रहता है। आप जितना जल्दी आदत डाल लें वो अच्छा है। खिटखिट तो होनी है। अब खिटखिट या तो ऐसी वादियों के साथ होगी या फिर घर पे बैठ के होगी, तो हम लोग वादियों में ही कर लेते हैं। बट बीवी तो भैया गुस्सा आदमी पे ही निकालेगी, और क्या ही हुआ उसका। तो भैया क्यों भैया, अभी तो इसको दिख रहा है, देखिए अभी गिरेगी मुंह के बल लग पड़ के। दोस्तों ये धमकी दे रही है कि ये ब्लॉग वो डिलीट कर देगी, पिछले वाला सीन जो आप देख पाएंगे या नहीं पता नहीं, कह रही है ये भी डिलीट कर देगी। तो बहुत दिक्कत है दोस्तों। देखिए ऐसे कई चीज़ें हैं यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि मर्द जात जो है वो थोड़ी सी बच जाए, पर ऐसा हो नहीं पाता। सिर्फ 2 ही लोग गए थे चश्मे बद्दूर मिशन को पार करने के लिए, और बाकी जो 2 लोग थे, और ये चश्मे बद्दूर में हम लोग को पीछे छोड़ गए थे। जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे, आज की सुबह स्टार्ट हुई हमारी लैंडोर कम्युनिटी हॉस्पिटल से
प्लान तो था रमादा भाई विंधाम में स्पेंड करने का, पर एक मेडिकल इमरजेंसी हो गई। पापा जो हैं वॉशरूम में गिर गए और बहुत ज़ोर से उनका जो था सर में गुंबद बन गया और हाथ भी फूल गया था। तो पहले तो उनको याद ही नहीं रहा कि वो गिरे हैं। फिर हम लोग उनको लेके सिविल हॉस्पिटल गए और मैं कुछ सीन्स अभी लगा दूंगा, शूटिंग तो बिल्कुल नहीं कर रहे थे, एक दो फ़ोटो वगैरह लिए वो लगा दूंगा मैं। सिविल हॉस्पिटल में उन्होंने स्कैन वगैरह किया, वहाँ पे सब ठीक ठाक था गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हिसाब से। और फिर अभी उन्होंने हम लोगों को यहाँ रेफ़र किया लैंडोर कम्युनिटी हॉस्पिटल में। और यहाँ पे आके अभी पता चला कि पापा के रिस्ट में पूरी फ्रैक्चर हो गई है, कई टुकड़े में बट गया है। एंड अभी उनका पूरा प्लास्टर वास्टर करके वो बांधा है, कच्चा प्लास्टर किया है। 5 दिन बाद पक्का प्लास्टर जो है वो बरेली वगैरह जाके हम लोग करेंगे। तो ये है अब सिचुएशन, एक इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब देखेंगे आज का कैसा है, दवा वगैरह ने लिख दी है। डर इस बात का भी था कि पापा को हो सकता है कि हैमरेज टाइप की सिचुएशन ना हो गई हो, क्योंकि वो कह रहे थे गिरे नहीं है। अब अच्छी बात यह है कि हैमरेज नहीं है, लेकिन बुरी बात यह है कि लंबे समय तक इसमें अब लगेगा। सोचे कि आपको बता दें एक बार, कुछ सीन्स हैं वो अभी आप देख लीजिए। तो ऐसा था, डिटेल में बात करेंगे कैसी फैसिलिटीज़ थी गवर्नमेंट की, अगर आप कभी ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं तो क्या क्या ऑप्शन है आपके पास मसूरी में। हमारा एक्सपीरियंस ओवरऑल ठीक रहा, लोग ठीक हैं, पर नीचे थोड़ा बहुत है, बट ओवरऑल ठीक है। पापा अंदर हैं, अब लेके उनको घर जाने वाले हैं। गाड़ी में तो कम लगेगी। चल आराम से, आप नीचे आकर देखो, इसको देखो भाई कैसा हो रही। चलो भाई पापा अगले बार देखते हैं ना टाइम। तो रामादा जो है वो रिफ़ंड के लिए तैयार नहीं है सेम डे। खैर उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। तो पैसे वेस्ट हो रहे थे, हम लोग अभी वापस आ गए हैं, पापा को सुला दिया है। जाएंगे 2 घंटे धमाक चौकड़ी मचाएंगे, मन के रात को वहीं सोएंगे। आपको प्रॉपर्टी भी दिखाएंगे, क्योंकि ऊंची ऊंची पहाड़ों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। और मेरे साथ जा रहा है चूहा, बाकी 2 लोग हम लोग नीचे लेके आएंगे। चूहे की हो चुकी है हालत ख़राब, पर चलते हैं दिखाते हैं प्रॉपर्टी कैसी है। अगेंड चूहा ही पैदा इसलिए हुआ है खटने के लिए। ये देखिए दोस्तों, कुछ भी नहीं दिख रहा, अपना हाथ तक थोड़ी दूर में दिखना मुश्किल हो गया है, ऐसा मौसम हो चुका है। और बज रहे हैं अभी शाम के 4:45 के आसपास, बहुत लेट भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं दिख रहा। तो पिक्चर पैलेस बैरियर तक होटल के जो शॉफर हैं वो आ चुके हैं हम लोगों को लेने के लिए, वो जा रहे हैं आगे आगे। थैंक यू। एक सेकंड, चल भाई, किडनैप कर रहे हैं तुझे। किडनैप हो गया, कैसा लग रहा है आपको मैडम? हमारी अस्सी जल गई है, पर हमारा बल अभी तक गया नहीं है। और ये आदत हो गई है हमें ऐसे जीने की। आपको ये रूम कैसा लगा मैडम? दोस्तों करते हैं क्विक डुअल रूम टूर। तो हम लोग का रूम जो है वो इंटरकनेक्टेड रूम है, क्योंकि फैमिली वाली चीज़ है। और ये है मेरी फैमिली मेम्बर, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये एक रूम है। फटाक से वॉशरूम देखते हैं, क्योंकि वॉशरूम हम लोग दोनों नहा के नहीं आए क्योंकि हम लोगों को दिन भर की आज एक्सरसाइज के बाद नहाना था। एक ये रूम हो गया, ये चीज़ हो गई। एंड दूसरा रूम जो है यहाँ से कनेक्टेड, देखिए बैठने की जगह हो गई यहाँ पे, ये अच्छा डिकोर लगा मुझे। एंड दूसरा रूम यहाँ से कनेक्टेड है, ये देखिए ये चीज़ हो गई। तो रूम तो अच्छा है, व्यू देख लेते हैं एक बार। व्यू तो गाड़ी का है, व्यू कुछ नहीं है, बट ठीक है, दैट्स ओके। हम लोग को कुछ घंटे काटने हैं यहाँ पे। बुरांश का जूस दिया इन्होंने, अभी हाई टी है। तो गरिमा आप हाई टी पहले पीना पसंद करेंगी, फिर नहाएंगी, या फिर नहा के फिर हाई टी? पहले हाई टी ना, चलिए फिर हाई टी करते हैं, ठीक है, हाई हो जाता है। ये है इनका हाई टी, कोल्ड सैंडविच, वेज पैटीज़, एंड आई थिंक यहीं पे रात को डिनर भी रहेगा इंतज़ाम। तो हम लोगों ने लिया है क्या क्या, वेज पैटीज़, कोल्ड सैंडविच, और मैडम ने बनाई है स्माइली। दोस्तों प्रॉपर्टी के टूर के लिए जा रहे हैं, इंग्लिश गार्डन है यहाँ पर। सो लेट्स हैव अ लुक। कितना बढ़िया हो रहा है मौसम। एम्फी हो गया, एम्फी थिएटर। हाँ, एक्टिविटी एरिया इस साइड है, बैठने का है बाहर, ये प्रॉपर्टी है। तो ये रिक्रिएशन एरिया जहाँ खेलेगी गरिमा। विल हैव अ लुक। तू खेलेगी, स्नूकर खेलेगी। दोस्तों हम लोग आए हैं स्पा पे, और यहाँ पे हम लोग करवाने वाले हैं स्पा। गरिमा का ये पहला एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसकी हालत ख़राब हो गई है। तो आपका जहाँ भी दर्द हो आप बता दीजिएगा थेरेपिस्ट को। स्पा का एक्सपीरियंस कैसा था? It was good and क्या सरप्राइजिंग बिट्स लगे, क्या एक्सपेक्टेड बिट्स लगे?
मतलब काफी ज्यादा रिलैक्सिंग था। जैसे आज हम लोग सुबह से काफी ज्यादा थक गए थे तो हरास हो चुके थे। हाँ हैरास हो चुके थे, जैसे कि आपको हमारी शक्ल से पता चल ही रहा है। तो फिर ओवरऑल बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। और जो मसाज कर रही थी वो लड़की मणिपाल से थी या मणिपुर से, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट से थी वो। और उसका मसूरी में उसको 3-4 मंथ्स ही हुए थे, बट उसको मसाज का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था। तो उसने कोई तो भी तेल हमने सिलेक्ट किया था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पर वो थोड़ा रिलैक्सिंग और मतलब बहुत सारी कैटेगरीज रहती हैं, उसमें से हमने वो वाला सिलेक्ट किया और वो हमारा बेस्ट ऑप्शन था। तो बस मजेदार, मजा आ गया। पापा को भेज देती हूँ, आपकी पूरी दोस्तों डिनर के बाद 2 देवियाँ जा रही हैं। एक देविया मेरी निगरानी के लिए जो है साथ ही रहेंगी, और गाड़ी आ चुकी है। तो दोस्तों अभी हम लोग मॉल रोड पे थोड़ा सा टहल के वापस आ चुके हैं, और रात को बहुत जगमग हो जाता है मॉल रोड, जैसे कि आपने देखा होगा। जाएंगे, बहुत थक गए, सो जाएंगे। कल यहाँ ब्रेकफास्ट का प्लान है, और उसके बाद हम लोग निकलेंगे हरिद्वार, और यहाँ पर हम लोग वहाँ पे दिखाएंगे आपको। बाकी चलते हैं दोस्तों, आज के लिए गुड नाइट। हो गई है सुबह दोस्तों, और आ गई है मेरी अर्धांगिनी, जो खा रही है अपना फेवरेट हमस विथ पीटा ब्रेड। और हैं हमारी 2 सालियाँ, सिस्टर इन लॉ। साली बहुत बुरा वर्ड लगता है मुझे। और देखिए नाश्ते में क्या क्या है, ढेर सारे मीट, चीज़, काफ़ी बड़ा स्प्रेड है इनका। ये बहुत अच्छी चीज़ लगी अभी तक। अब खाते हैं। ये है ग्लास हाउस, काफ़ी प्यारा। रात को आप देख नहीं पाएंगे, यहीं पर हम लोग डिनर के लिए भी बैठे थे। इसे कर रहे हैं चेकआउट, जाते हैं अपनी कैब के पास, निकलेंगे जल्दी, चलते नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। ठीक। अच्छा, एक मुझे आगे आना होगा, करेक्ट। मैं तो यहाँ रहने के लिए आऊंगा, मैं घूमने के लिए आऊंगा। मैं घूमने आऊंगा, दो ना बड़ा बड़ा। घर में बैठने आऊंगा। और क्या? हाँ, बड़ा लगा था, आराम करें। थोड़ी ऐसे कर लो। ओके बाय। ताई जी धन्यवाद, साहब जी धन्यवाद, ये वाला कैमरा के लिए। ठीक है, बाय।